जय दुर्गा मैया की जय, माता रानी शंकर की जय। परमात्म तत्व अनमोल भजन, परमात्म तत्व अनमोल भजन। आज संख्या है 24 की संख्या है 24। परमात्म तत्व अनमोल भजन 24 संख्या है। 24 संख्या में है, जब अज्ञानता का शोर शराबा बढ़ जाए तो सब सच की आवाज़ को और बुलंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि सत्य को सभी दबाने की कोशिश करते हैं। क्या है? जब शोर शराबा बढ़ जाए तो आवाज़ को और तेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि बुलंद करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सत्य को सभी दबाने की कोशिश करते हैं, पर सत्यता को दबाना नहीं चाहिए, सत्यता को और आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब है कि आसक्ति को मिटाना। एक राजकुमार शादी नहीं करना चाहता था। एक बार वो जंगल में जा रहा था, उसे एक ऋषि कन्या मिली जो शांति प्रेम की मूर्ति लग रही थी। राजा उसकी ओर क्या हुआ? आकर्षित हो गया और उसे पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? उसने कहा, पिता मिट्टी में मिट्टी डालने गए हैं। क्या कहा? पिता मिट्टी में मिट्टी डालने के लिए गए हैं। फिर राजा ने पूछा, माता कहाँ है? तो वो बोली कि जो मिट्टी से मिट्टी निकालते गई है। राजा ने कहा, अपनी बात स्पष्ट करो। तो उसने कहा, उसके पिता ऋषि किसी के दाह संस्कार में गए हैं और माता किसी के प्रसव में अर्थात बच्चा पैदा कराने में मदद करने गई हैं। ये सुन राजा और प्रभावित हुआ और उसने ऋषि से उसकी कन्या से विवाह करने की बात कही। ऋषि ने स्वीकार किया और कन्या भी उसको प्रारब्ध प्रभु के हवाले कर शांत रही और शादी हो गई। थोड़े दिनों बाद राजकुमार राजा बन गया। कुछ समय बाद उसके बेटी पैदा हुई, पर राज्य के सब लोगों को ये बात पसंद न आई कि ऋषि कन्या से पैदा हुए बच्चे का राजा माने जाएं। उन्होंने देश में कन्या को एक पेटी में बंद कर नदी में बहा दिया। कुछ वर्षों बाद लड़का हुआ, उसे भी उसी प्रकार पेटी में बंद करके बहा दिया। ऋषि कन्या तो लीला देखकर शांत रही। राजा बहुत दुखी हुआ, ये क्या हो रहा है? मंत्रियों ने राजा को समझाया कि किसी राजकुमारी से शादी कर लो। राजा ऋषि कन्या को धोखा नहीं देना चाहता था, इस वजह से उदास रहने लगा। ऋषि कन्या ने राजा को समझाया कि आपको खुशी में मेरी खुशी है, आप उससे शादी कर ले। वो संग राजा पाठ छोड़कर चली गई। जब शादी होने के बाद दिन नज़दीक आए तो राजा ने सोचा, ऋषि कन्या को बुलाया जाए और उसी की सलाह से सब काम काज हो। ऋषि कन्या को अपमान न लगा और निष्काम भाव से शादी की सारी तैयारियां की। शादी से पहले राजा ने राजकुमारी से कहा, एक रात तुम ऋषि कन्या से शिक्षा लो। बातों में भेद खुला कि राजकुमारी इस राजा की ही लड़की थी, जिसको मंत्रियों ने देश में बहाया था। ऋषि ने कन्या ने ये बात सबको बताई। मंत्री अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगे कि इतनी अच्छी कन्या को हमने दुख दिया और हमारी वजह से इतना बड़ा पाप हो जाता। एक पिता की शादी हमारी बेटी से हो जाती। सबसे क्षमा मांगी और राजकुमारी की शादी और जगह करवा दी, जिससे इनकी करवा रहे थे शादी। ने जब बोले, ये तो खुद ही राजा की बेटी है। वर्ष पश्चाताप। मतलब क्या हुआ? ऋषि कन्या निरीक्षा, शांत, धैर्यवती और प्रारब्ध विश्वासी थी, तो उसका प्रारब्ध ने उसको साथ दिया। उसने शादी की तैयारी की, लेकिन बाद में चला राजा की लड़की, तो उसकी शादी नहीं कराई गई। और ऋषि कन्या कितनी शांत प्रिय है, उसकी शादी दूसरी जगह करा दी गई। तो क्योंकि ऋषि कन्या जो थी निरीक्षा थी, शांत थी, धैर्यवती और प्रारब्ध में विश्वास करने वाली थी। तो जब हम प्रारब्ध में कोई विश्वास करता है तो उसका नतीजा यही होता है कि भगवान उसका साथ हमेशा देते हैं। तो वही कहते हैं
कि जब अज्ञानता का शोर शराबा हो तो वहाँ सत्य की आवाज़ जब उठाओगे, सत्य की आवाज़ ही प्रारब्ध को बना देती है। जैसे ऋषि कन्या का जीवन दोबारा सुधर गया। एक राजा अपनी कन्या का विवाह ईश्वर विश्ववासी लड़के के साथ करना चाहता था। राजा के बहुत खोज कर उसे एक ऐसा लड़का दिखा जो कपड़े के था पर चेहरा बहुत प्रसन्न, खुश, त्यागी दिख रहा था। राजा ने भगवान की मूर्ति के सामने उसे भाव के मग्न देखा और उसका पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, प्रभु जहाँ रखे। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कोई सामग्री है? उसने कहा, प्रभु की कृपा मेरी सामग्री है। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा काम कैसा चलता है? उसने कहा, जैसे प्रभु चलाते। उसकी बातों से राजा निश्चय हुआ और वही आदमी उसकी लड़की के लिए ठीक है। राजा ने आग्रह करने पर अपने कन्या का त्याग वैराग की स्थिति बताकर उसको राजकुमारी का विवाह कर दिया। राजकन्या पति के साथ जंगल पहुंची। उसने देखा कि वृक्ष की ओट में एक रोटी का टुकड़ा रखा है। राजकन्या ने पूछा, ये रोटी यहाँ कैसी रखी है? नवयुवक ने कहा, आज रात खाने के काम आएगी इसलिए बचा कर रखी है। राजकन्या रोने लगी और पीहर जाने के लिए कहने लगी। नवयुवक ने बोला, मैं पहले ही जानता था कि तुम राजमहल में पली हो, मुझ गरीब के साथ कैसे रह सकती हो? राजकुमारी बोली, मैं आपकी गरीबी के लिए नहीं रो रही हूँ, इसलिए अपने प्रभु पर विश्वास की कमी पर। आपको अपने प्रभु पर विश्वास नहीं है। आपने कल के लिए कैसे सोचा? आपको रोटी के टुकड़े जितना भी भगवान पर विश्वास नहीं है। पत्नी की बात सुनकर युवक शर्मा गया। उसने रोटी के टुकड़े को फेंक दिया, जिससे उसके पेट भरने की आशक्ति टूट गई। सिद्धांत है, भगवान पर विश्वास हो तो व्यक्ति जगत की सारी बातों को छूट जाता है और आत्मबोध हो जाता है। कहते हैं जहाँ पर, यही हमारा टॉपिक है, जहाँ पर अज्ञानता का शोर शराबा हो वहाँ पर सच की आवाज़ उठाओ। एक आदमी को ऑफिस में खबर मिली कि घर में आग लग गई है। वो सब छोड़कर घर भागा। रास्ते में उसे वो मिला जिससे कई दिनों से सामना नहीं हुआ था। बात करना चाहता, स्त्री भी मिली जिससे वो बात करने के लिए रुका, ललायित रहता था पर उसकी ओर देखा भी नहीं। घर पहुंचा, लपटे और धुआं थे। सब लोग बाहर खड़े थे, पीट रहे थे। उसका नन्हा सा बालक नहीं था। उसने सबसे कहा, हम अपने घर संपत्ति जो कुछ और भी भेंट कर दे, हमारे बच्चे को कोई बचा ले। अब संत का एक सवाल है, क्या पुत्र आनंद का मूल साधन है? सब वस्तुएं पुत्र के लिए अर्पण की जा सकती, लेकिन अपने आप को बचाया जा रहा है। ये जो बचाने की भावना है वो आत्मा की वजह से है, क्योंकि वो हमेशा बची है, कभी बिगड़ती नहीं है, वो है ही नहीं। लेकिन आत्मज्ञानवश हम अपने देह से वो आत्म का धर्म लगाना चाहते हैं। हम देह से आनंद को पाना चाहते हैं, जिसका उद्गम अपनी आत्मा है। कष्टदायक बीमारी पीड़ित एक आदमी को ऐसी ही वो बीमारी हो गई जिसके पैरों में, गलियों में दर्द शुरू हुआ, फिर चढ़ता चला जाता। पीड़ा के साथ शरीर ऐंठने लगता है और जब हृदय तक पहुंच जाता है तब आदमी मर जाता है। इतना दर्द था कि मरते मरते आदमी चिल्लाया, ओ
इस जीवन से कब छुटकारा होगा, प्राण कब मुझे छूट कर जाएंगे। अमेरिका में लोग कहते हैं कि उसने गुरु या जीवात्मा को छोड़ा। भारत से हम कहते हैं उसने शरीर को छोड़ा। माना अमेरिका में शरीर में सत्य समझते हैं और गुरु में उसमें बंधी हुई वस्तु मानते हैं। भारत में शरीर को आत्मा से भिन्न समझते हैं और आत्मा को तत्व मानते हैं। इसलिए युवक ने कहा, ओ प्राण कब मुझे छोड़ कर जाएंगे। सिद्धांत है, प्राणों से श्रेष्ठ आत्मा का पता लग गया तो प्राण छोड़ना त्याग नहीं है। प्राण छोड़ना त्याग नहीं है। यही कहते कि सत्य की आवाज़ उठाओ, तभी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि शोर शराबा में तो सभी चिल्लाते हैं, लेकिन सत्य की जानकारी करना आवश्यक होता है। कोई पदार्थ लेकर ना कुछ लेकर आता है, गुरु ही चिल्लाकर माया की झूठी जादूगरी का नशा उतार सकता है। जहाँ शोर शराबा होता है वहाँ पर गुरु ही एक ऐसा है जो चिल्लाकर माया की शोर शराबा से बचा सकता है, उसका नशा उतार सकता है। गृहस्थ में जो रहे जबास्ता का नाम सत रामदास। क्योंकि अपना मन सबसे बड़ा खजाना है, जो सब शक्तियों का भरपूर भंडार है। शिवा बड़ा खजाना है, जो दिल के सच्ची खुशी से मिलता है। कुदरती खजाने बड़े खजाने हैं, जो प्रभु से प्रेम जगाते हैं। ब्रह्मचर्य बड़ा खजाना है, जो अखंड बल तप देता है। सत्संग बड़ा खजाना है, जो आत्मिक ज्ञान समझ व आनंद देता है। सुमिरन बड़ा खजाना है, वो हमें हमेशा शांत रखना चलता। संतोष बड़ा खजाना है, जो मन इंद्रियों को तृप्त करता है। तो क्या जब अज्ञानता का शोर शराबा बढ़ जाए तो आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता हो, क्योंकि सत्य सभी को दबाने की कोशिश रखता है, सत्य सभी को पीछे कर देता कोशिश रखता है। इसी के साथ परमात्म तत्व ज्ञान अनमोल वचन यहीं तक। बोलो जय माता दी, जय कृष्ण, हरि ओम, जय श्री कृष्ण।